हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट 2016 की जो कोर्ट अपडेट मैंने आपको दी थी 25 नवंबर 2020 की, ठीक है। तो उसमें जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर जो अपलोड हुआ है 2-3 दिन पहले, मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई उसका, तो उसका अपडेट मैं देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग के कमेंट्स भी थे कि उसका ऑर्डर जो अपलोड हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ था और क्या था, तो थोड़ा बिज़ी थी बीच में तो नहीं कर पाई आपको अपडेट। तो फ़िलहाल मैं देने वाली हूँ आपको सूचना कि क्या जो ऑर्डर अपलोड हुआ वो क्या था। तो देखिए 25 नवंबर 2020 को जो सुनवाई हुई थी उसमें जो है केस संख्या 3611/2018 जो कि राजकुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो प्रमोशन के लिए किया गया था, उनका प्रमोशन डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो प्रमोशन के लिए जितने भी आपके केसेस थे वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमोशन कर दिया गया है तो ये केस जो है अब व्यर्थ हो चुका है। यानी कि प्रमोशन जितने लोगों को मिलना था इस केस से संबंधित सभी को प्रमोशन डिपार्टमेंट के द्वारा दे दिया गया है और अब इस केस के साथ जितने भी प्रमोशन के केसेस लगे हुए थे वो सभी अब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि उनकी रेट जो है अब इनफ्रक्सेस हो जाएगी, यानी कि व्यर्थ अब हो जाएगी। तो यानी कि अब प्रमोशन का जो आपका जितना भी सीन था ये सब तो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो बात आती है, जो डेट लगी हुई है 7 दिसंबर 2020, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था तुरंत में ही कि जो नेक्स्ट डेट है वो 7 दिसंबर की लगाई गई है। और इसमें जो सुनवाई होगी वो अध्याचन को वापस लेने को लेकर के जो भी सुनवाई होनी है वो यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। जिसकी केस संख्या 241-63/2019 पंकज सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा होनी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रमोशन वाले केसेस थे वो सब जो हैं आपके व्यर्थ हो चुके हैं, ठीक है। और अब जो भी आपका अध्याचन वापस को लेकर के जो मेन आपका जो मुद्दा है, जो सरकार की तरफ से अध्याचन वापस लिया गया है, इसको लेकर के जो सुनवाई होनी है वो 7 दिसंबर 2020 की डेट लगी है। अब 7 दिसंबर में भी सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। तो क्या होता है वहाँ पे, ये जो सुनवाई होनी है ये वाकई कोर्ट में होती है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, किस तरह से होती है, ये आपको 7 दिसंबर को ही पता लग पाएगा कि सुनवाई होती भी है कि नहीं भी होती है। जो भी होगा, फ़िलहाल इस बात के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए कि ये जो आपको केस है ये जो है बच्चे ही जीतेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस केस में बहुत ज़्यादा अब दम नहीं है, बिकॉज़ सब कुछ बच्चों के फ़ेवर में है और इस तरह से गवर्नमेंट जो है किसी भी भर्ती को इतना आगे पहुंचा करके पीछे नहीं ले जा सकती है, ठीक है। और अगर अध्याचन वापस ही लेना था तो अभी तक ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अभी तक इनको नहीं पता था कि क्या हमारे पास जो लॉज़ हैं, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है ये भर्ती जो है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी अपना पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखें। जैसा कि आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है, तो जी हाँ, बहुत टाइम हो भी चुका है। इस भर्ती को लेकर के बहुत सारे लोग कहीं न कहीं सेलेक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी इस भर्ती का वेट कर रहे हैं। तो इसके साथ-साथ आप अदर भी नौकरियों की तैयारी करते रहें, अपने आप को जो है और भी दूसरी चीज़ों में लगाएँ। बाकी इसका तो जो होना है रिज़ल्ट पॉज़िटिव आना ही आना है, इसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा जब भी आएगा, ठीक है। लेकिन अब इसका पड़ाव भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बात ये है कि बस थोड़ा-सा देरी जो हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई चीज़ गवर्नमेंट अगर नहीं करना चाहती है तो उस पे देरी होती है, तो देरी ही हो रही है सिर्फ़। बाकी फ़ैसला जो है हमेशा से इस भर्ती में बच्चों के ही पक्ष में आना था और जब भी आएगा बच्चों के ही पक्ष में आएगा और जॉइनिंग लेटर मिलेंगे आप सभी लोगों को। आई होप गाइस कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।